अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। बस हम लोग अभी रेडी थे ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने सामान वगैरह सारा पैक करना था। आयरा टीवी देख रही है और इस बात में हमें बड़ा खुश होते हैं कि चलो टीवी देख रही है या फिर लैपटॉप देख रही है, कहीं पे वीडियोस देख रही है, कम से कम हम लोग रिलैक्स होकर अपनी पैकिंग कर लेंगे। तो ये कि हम लोगों ने फाइनली सामान बना लिए, सारे पैक कर लिए, कार्टन्स वगैरह ऑलमोस्ट, मतलब बस इनको टेपिंग करना रह गई है और जगह ये खाली की है क्योंकि ऑलरेडी हमारा सामान यहाँ पर सारा पड़ा हुआ था। तो ये कि अभी भी पड़ा हुआ है ये हमारा सामान, और ये भी है, ये कार्टन सारे हम लोगों के हैं। तो ये जो फाइनली यहाँ से निकाल के लेके जाएंगे देन ये इनका मेरी बहन बेचारी का भी घर क्लियर होगा। तो ये कि और बहुत ज़्यादा सामान था, लेकिन ये कि पैक कर लिए, सारा कार्टन्स बंद किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि देखें ये कार्टन्स में सब कुछ आ चुका है। ये बस कुछ ऐसी चीज़ें थी जो जैसा बास्केट्स हो गई, डस्टबिन हो गई, वो सब कुछ इसमें रख दी हैं। और ये कुछ ऐसी आइटम्स थी जो काफ़ी हैवी थी, क्योंकि वो अगर हम डालते उसमें तो वो कार्टन फटने का डर था, क्योंकि इसमें जैसा चाय की पत्ती का 5 kg वाला बड़ा बैग था यूँ ना, तो यूँ चीज़ें थी। तो ये कि बस फिर जिस तरह ये रह गया, ये आटे का जो कंटेनर है ये हस्बैंड कहते थे कि एज इट इज़ गाड़ी में रख लेंगे, क्योंकि ये डर है कि कहीं ना कार्टन को ना फाड़ दे। तो ये कि ऑलरेडी पैकिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 5:45 5:30 के बाद जो है मूवर्स आएंगे और ये सब कुछ जो है उनको कार्टन वगैरह उस वक्त तक हम टिपिंग कर देंगे और उनको फिर कह देंगे भी आप सब कुछ रखें ताकि हम लोग मूव करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह रात को बहुत टेंस से हम दोनों एक दूसरे को ये कहते हैं कि भाई अब कल जो है हमने फाइनली मूव ऑन करना है। तो मैं ये कहती कि चलें एटलीस्ट ये कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, मूव करें ताकि जो टेंशन है हम लोगों के सर पे वो ख़त्म हो। और फिर वही बात एक परसों जो है कल, बल्कि आई थिंक कल इन्होंने ऑफिस भी जाना है। तो ये कि एटलीस्ट आज हम चीज़ें वगैरह कर लें सेटल डाउन, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, बाकी सब कुछ भी हो जाएगा मैनेज। तो ये कि पैकिंग सारी हो चुकी है, बस टेपिंग करना रह गई है। तो आयरा की प्रॉम भी पड़ी हुई, आयरा की कार्स भी हैं और प्रॉम भी है। तो ये कि ये भी इंशाल्लाह देख लेंगे, जैसे सामान फिट आता गया तो फिर ये कि सब कुछ ले जाएंगे इंशाल्लाह। बस ये कि अल्लाह खैर करे। अभी मैं सोच रही थी कि आयरा को जो है ना फीडर पे लाया था, तो अब इसको बात देना है मैंने, इसको बात दे के मैडम को रेडी कर लूँगी मैं, और उसके बाद ये थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी, दूध पी के रेस्ट करेगी, ये सोएगी। तो फिर ये कि नमाज़ मैंने पढ़ ली थी, मैंने कहा बस इसके बाद खाना ही खाना रह गया हम लोगों का, और जो खाना शाना खाएंगे बस फिर उसके बाद ये फाइनली टिपिंग वगैरह कर देंगे। जो कपड़े आयरा के यूज़ के हैं वो मैंने अभी फ़िलहाल बाहर रखे हुए हैं, जो उसके कुछ पहनाने हैं मैंने, और अपने रखे हैं कुछ, और हस्बैंड कहते हैं मैं रेडी हो जाता हूँ। और उसके बाद फिर ये कि आयरा को बात देने के बाद इसको मैं थोड़ी देर सुला दूँगी, क्योंकि ये फ्रेश हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इसको नींद आ रही है ना तो ये बहुत तंग करती है, रोती है और ज़िद करने लग जाती है। तो बस अभी मेरी यही कोशिश है कि इसको जो है तैयार कर दूँ, थोड़ी देर में बात शात दे दूँ और ये बिल्कुल फ्रेश हो जाए, और फिर बात के बाद ही सो जाती है। एटलीस्ट ये 2 घंटे भी सोएगी, इसकी नींद अच्छी होगी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। तो ये कि फिर ये फिर ना एटलीस्ट शाम के वक्त फ्रेश होगी जिस वक्त हमने मूव ऑन करना है। पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि मूवर्स को सुबह के वक्त, मॉर्निंग के वक्त बुला लें, यहीं 12-1 बजे के करीब, लेकिन आफ्टरनून में। लेकिन ये कि फिर हमें था कि देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि मॉर्निंग में हमें पता है कि ये आयरा जो है फंसी सी हो जाती है, ये 12-1 बजे के करीब ना इसको नींद आ रही होती है। तो अब इसको नींद आ रही है, थोड़ी ज़िद भी कर रही है। तो मुझे ये कि इंशाल्लाह इसको बात दे के सुलाऊँ ताकि ये तो रेडी हो एटलीस्ट पूरी ना, मुझे एंड टाइम पे कोई मसला ना हो मूव करने के लिए। मेरा को आजकल जो है ना बहुत इसकी रूटीन में थोड़ी सी चेंज आई है। इसको शाम को ना तकरीबन ये सो के अगर उठती भी है ना 5 बजे, तो इसको 6-7 बजे फिर नींद आ रही होती है, 7 बजे 8 बजे। तो ये ज़िद्दी सी हो जाती है, चिच्चड़ सी हो जाती है, बिल्कुल अजीब सी ना गुस्सा इसको आ रहा होता है, इसको होता है कि बस ज़िद करने लग जाती है। तो थोड़ी देर भी अगर ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले या सिंपल लेट भी जाए ना तो फ्रेश हो जाती है। तो ये है कि बस इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बच्चों के साथ मूव करना नो डाउट बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने ये नहीं होता कि सिर्फ सामान पैक करना है, आपने इसको भी देखना है, इसको खाने में क्या चाहिए, इसको पीने में क्या चाहिए, इसको बात देना है, इसके कपड़े चेंज करने, सब कुछ करना होता है। तो वो सब कुछ आपको देख के चलना है। तो यही कुकिंग वगैरह कल मैंने इसीलिए जो है हस्बैंड यही कहते कि कुकिंग कल ख़त्म करो ताकि आज कुछ भी ना करना हो। तो अल्लाह का शुक्र है कल मैंने सब कुछ खाना वगैरह जो भी था बना के रख लिया था। तो अब ये कि सिर्फ माइक्रोवेव में गर्म करके हमने सिर्फ खाना खाना है, बाकी सब कुछ जो है पैक करके, जितने बड़े बर्तन थे देचकियों के सेट था वो सारा कुछ पैक करके मैंने रख दिए, मसाले वगैरह सब कुछ ना। तो ये कि इधर आके तो हमने वैसे खैर सामान इतना निकाला ही नहीं था, क्योंकि हम लोगों को था कि ये पैक मतलब डेली की चीज़ की थोड़ी बहुत चीज़ें, थोड़े से बर्तन मैंने निकाले थे, 2-3 प्लेट्स निकाली थी, 2-3 स्पून निकाले थे, 2-3 कप निकाले थे, क्योंकि मुझे पता था कि जब जाने लगेंगे तो मुश्किल ना हो ना। तो इसलिए बस डेली की जो चीज़ें थी यूज़ की बस वो मैंने निकाली थी, बाकी सब कुछ अंदर रख दिया था।
तो ये कि अब इंशाल्लाह तभी हमें थोड़ा मुश्किल नहीं हुआ। हमने तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर जो भी चीज़ें हमारी बाहर थी वो सब कुछ अंदर पैक करके सेटल डाउन किया है, उनको सेट किए सब कुछ ना, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। वही बात है, क्योंकि डेली की चीज़ें भी बहुत थोड़ी थोड़ी करते भी बहुत हो जाती हैं, आयरा की, मेरी, मेरे हस्बैंड की। फिर किचन आइटम्स भी थोड़ी बहुत थी, लेकिन ये कि हमने सब कुछ सेटल डाउन कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि मेजर आइटम्स जो हैं सारी पैक कर दी हैं, और थोड़े बहुत बैग्स, बस ये 2-3 बैग्स हैं, जिसमें एक में ये देखें ये बास्केट्स वगैरह हैं, और ये बड़ी जो है बास्केट है, छोटी बास्केट्स हैं। तो ये कार्टन में आ रही थी, और कार्टन हमारे पास सब ख़त्म भी हो गए थे, तो बस फिर हमने कहा चलो इसमें ही डाल देते हैं। तो बस फिर ये कि बस ये 2-3 पैक्स हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बाकी तो सारे कार्टन्स हैं, तो अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह मूव ऑन हो जाए। खुश है आज ना कि उसको थोड़ी जगह मिली है, क्योंकि यहाँ से हमने सब कुछ पैक कर दिया ना, तो ये कि अब ये खुश है, जा के यहाँ पर टेबल पे बैठ रही थी। तो ये कि बस फिर भी हम लोग भी एटलीस्ट ये कि थोड़ी टेंशन उतर रही है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा कि एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि पैकिंग वगैरह कर ली है। तो अब इंशाल्लाह अल्लाह बाकी खैर करने वाला है। बस अब रेडी हो चुके हैं, और ये है कि देखें सारा कुछ पैक कर लिया है फाइनली। बस मूवर्स आ चुके हैं, और मेरे हस्बैंड उनको नीचे लेने के लिए गए हैं। तो अब ये कि बस रेडी टू मूव इन है। आयरा जी, आयरा क्या हुआ है, क्या हुआ है? तो ये कि बस अभी वेट कर रहे हैं कि वो लोग आएँ फाइनली, तो फिर हम लोग निकलें। आयरा अब सोई भी नहीं है, और अब पता नहीं डर ही लग रहा, तंग ना करे हमें। लेकिन ये कि इंशाल्लाह सब कुछ पैक कर दिया, इसके टॉयज़ का भी डब्बा हमने पैक कर दिया है। तो ये कि इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, जाएंगे होपफुली, अल्लाह आसानी करेगा। यहाँ पर जो आयरा तंग कर रही थी, मुझे कह रही थी कि मुझे वॉक कराओ, तो मैं फिर वॉक कराने के लिए इसको ले आई हूँ इधर। और ये है कि मुझे ये धक्के दे के चला रही है, देखें ट्राउज़र मेरा पकड़ा हुआ है और शर्ट पकड़ी हुई कि भाई तुम चलो। तो मैं बस अभी चला रही हूँ उसको, और इसके जो ये दूध भी नहीं पी रही थी, तो फिर ये कि इसके बाबा जो अंदर खड़े वेट कर रहे हैं, वो आ रहा है, जो है मूवर्स जो हैं वो आ चुके हैं। तो वो सामान अभी नीचे लेके जा रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं। बाकी सब कुछ पैक तो कर लिया हमने। तो ये कि बस देखें इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आयरा जो है ना बड़े मज़े से जो है ना, मैडम इधर खड़ी है, मुझे कह रही तुमने अंदर नहीं जाना। तो उसके पापा भी कह रहे हैं कि बस आयरा को लेके तुम बाहर ही जाओ, ताकि ये तंग ना करे। फाइनली हमने जो है शिफ्ट कर लिया, और सारा सामान चला गया। बस अब ये कंबल रह गया, और वो इसका काउच रह गया आयरा का, तो वो कल लेके जाएंगे। लेकिन ये कि बाकी सब कुछ हो गया, मैंने क्लियर कर दिया जगह, क्योंकि हम लोग के जो है लगेज की वजह से ना, सामान की वजह से बहुत गंदा आया हुआ था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब साफ़ हो गया सारा, देखें आप सब कुछ क्लियर हो गया। तो मैंने सारा उठा लिया, सब कुछ जो था साफ़ सुथरा कर दिया।